न नेटवर्क, न ठंड से बचने का जुगाड़। वो तो फॉरेस्ट वाला ने कंबल दे दिया तो मेरी जान बच गई। स्लीपिंग बैग भीगा हुआ पूरा, चादर उड़ने के लिए लाया, चादर भीगी हुई, जैकेट भी पहन के सूखी है। इसके अंदर कुछ नहीं है, जैकेट के अंडर शर्ट तक नहीं है। टेंट लगाया, टेंट भी धोखा दे गया बारिश में, नीचे से पूरा गीला। रात को सिर्फ कप खपाते हुए सोया हूँ, नींद थी जो आ गई। सब कपड़े भीग गए हैं, कुछ पहनने लायक नहीं बचा है। 2-3 दिन पूरा रेड अलर्ट है, नेटवर्क तक नहीं है। भीगे कपड़ों में कौन देगा लिफ्ट? बहुत ज्यादा ठंड है। शॉल भी भीग गया पूरा। नीचे टेंट का लोअर पार्ट कवर्ड तो था, लेकिन पानी आ गया पूरा। इसका बाहर वाला कवर सोचा था पानी से बच जाएगा, पूरा पानी पानी। कोशिश कर रहा था कि ये कपड़े सूख जाएं, ये हालत दिखाऊं, क्या करूं बताओ, कहाँ से सूखेंगे। 3 दिन रेड अलर्ट है, धूप भी आती नहीं अच्छे से। जनरली मेरा ऐसा है कि मैं बिना नहाए धोए, बिना पूजा करे, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करता हूँ। निकल रात में इतना भीग चुका हूँ कि मेरी नहाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं बची है। और मैं नहा भी लूँ तो मेरे पे ऐसा कोई कपड़ा नहीं है कि मैं गीले हुए शरीर को उस कपड़े से पोंछ लूँ, क्योंकि सारे कपड़े गीले हैं। मेरा वैसे प्लान था कि मैं बद्रीनाथ जाऊँगा, लेकिन अब थोड़े कपड़े वपड़े सुखाने के लिए मुझे थोड़ा नीचे वाले एरियाज में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सोचा है कर्णप्रयाग, वहाँ भी ठंड भी कम है और ऊपर थोड़ा हाई अलर्ट है। वहाँ थोड़ी धूप जैसी दिख रही थी मुझे वेदर फोरकास्ट में। लेट्स ट्राई, अगर पहुँच पाते हैं तो। कंबल दिया हुआ सर का रखना तो था, तो मैंने ट्राई करा यहाँ खिड़की से रखने का, और ये रख दिया मैंने, और एक थैंक यू का नोट भी रख दिया है। वैसे तो मिल नहीं पाए सर। लेट्स पैक एंड मूव। ये देखो पूरा भीग गया है, अंदर पूरा भीगा पड़ा है। मैं इस कवर, ये इसके भरोसे था। ये देखो, ये कल इतना टूट गया था कि सोच रहा था कि दाना हो गया, तुंगना तो हो गया, चलो घर चलते हैं। लेकिन जब घर से मन बना के आते बद्रीनाथ का भी, मैंने कहा नहीं, ये नीलांजन पोखरे ऐसा तो नहीं था, बद्रीनाथ जाऊँगा। घर में ये समस्या नहीं बताई, बता देता तो पापा कहीं ना कहीं व्यवस्था करवा देते, या ऐसा ब्रेन वॉश कर देते कि मुझे किसी न किसी होटल में रुकना पड़ता। कॉल भी नहीं उठाई, क्योंकि मेरा पूरा फ़ोन यहाँ, एक तो चार्जिंग की बहुत दिक्कत है, फ़ोन वगैरह चार्ज नहीं थे। अभी बात नहीं हुई है, पता नहीं जो भी है। मैंने अभी कॉल करा था, उठाया नहीं। टाइम हो गया है 8, निकल रहा हूँ यहाँ से। जूते भीग गए थे तो चप्पल में ही निकलना पड़ रहा है। सामान गीला होने की वजह से बैग और भारी हो गया है। धूप आने को तो यहाँ भी आ गई है, लेकिन यहाँ की धूप पे भरोसा नहीं करा जा सकता बिल्कुल भी। और यहाँ इतनी, सही बताऊँ ना, अभी तक का मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस है चोपता में। किस्मत के लगे ही रहते हैं। इतना ऊपर पहुँच गए, मतलब कुछ भी नहीं तो 500 मीटर से ज़्यादा आ गया हूँ। फिर याद आया ट्राईपॉड छूट गया। बैग एक जगह रख के ट्राईपॉड लेने जा रहा हूँ वापस में। बैग तो भारी हो ही गया है गीले कपड़ों से, ऊपर से एनर्जी भी धीरे धीरे डाउन होती जा रही, क्योंकि जो खाया था कल सुबह, आप लोगों को जो दिखाया सुबह, आलू के पराठे खाए, वही खाए हैं। उसके बाद से सिर्फ पानी पे टिका हूँ। चोपता से गोपेश्वर और बद्रीनाथ वाला पाथ बहुत ही टिपिकल है। यहाँ पे लोग मतलब ज़्यादातर पैक होके या पैकेजेस लेके भी आते हैं। इस साइड से नॉर्मल लोग ज़्यादातर चलते नहीं हैं। और मुझे 1-1.5 घंटा हो गया है ऐसे ही, ऐसे ही चलते हुए, कोई भी लिफ्ट नहीं मिली है। मैंने कहा था ना, यहाँ की धूप पे भरोसा नहीं कर सकते। काले बादल आने लग गए हैं। अभी चोपता से आते समय
जब पैदल चल रहा था तो सीधे गोपेश्वर के लिए लिफ्ट मिली। साथ में है एक पंडित जी, रोहित जी, सूरज गिरियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लिफ्ट के लिए। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ तो इन्होंने अभी से जज कर लिया है कि मेरे मतलब मैंने खाली नाम बताया और ये बताया कि मैं अभी 12th के पेपर दिए, रिजल्ट नहीं आया है। ऐसे ही इन्होंने अभी से अनुमान लगा लिया है कि मेरे कितने आएंगे, 100 से 80%। 80%। जाना तो कर्णप्रयाग था वो बहुत उल्टा रास्ता। किसी ने मुझसे कहा कि गोपेश्वर में भी अच्छी का इतनी ठंड नहीं है, नॉर्मली है कर्णप्रयाग जितनी। तो जैसा गोपेश्वर में मौसम होगा वैसे कर्णप्रयाग में होगा, तो मुझे उल्टा कर्णप्रयाग जाके फिर वापस गोपेश्वर ही आना पड़ता, क्योंकि बद्रीनाथ जाना है। तो मैं आज यहीं रुक गया गोपेश्वर। एक भैया से बात करी वहीं ऊपर उनके रेस्टोरेंट में। भाई कल सुबह आलू के पराठे खाए थे, कल सुबह 8-9 बजे। उसके बाद जाके खाया है दिन में 1 बजे। जो भूख लगी थी ना, थाली थी एक तो बढ़िया, मुझे तो मज़ा ही आ गया, पेट भर गया पूरा। अब यहीं उन्हीं के रूम में पीछे थोड़े कपड़े सूख रहे हैं। कल गीले हो गए थे ना सारे पूरे तुंगनाथ में जब बारिश पड़ी, तो अभी सारे कपड़े सुखवा रखे हैं। समझ में नहीं आ रहा मेरा क्या होने वाला है। एक ये जैकेट है, एक ये लोअर है, ये भी इसलिए सूखा है कि मैं कल रात भर इसको पहन के सोया था और बॉडी की हीट से ये सूखा है, वरना ये भी गीले पड़े थे। और दोबारा बारिश आने लग गई है यहाँ भी वो जो कपड़े हैं वो नहीं सूख पा रहे हैं, और ये नहीं सूखेंगे तो मैं नहीं जा सकता यार बद्रीनाथ, क्योंकि वहाँ इतना ठंडा है। मुझे कुछ ना कुछ सिर्फ जैकेट की वजह से नहीं जा पाऊंगा। मेरे में कुछ भी नहीं तो पैसे कलेक्ट हो गए हैं, अब देखते हैं क्या पता वो कब इमरजेंसी है यार मैं उनको यूटिलाइज करूँ। पता नहीं ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो भगवान ने ऐसी परीक्षा ली। कल रात भर भीगा हूँ, कपड़े सारे भीग गए हैं। सुबह इतना चला खाली पेट, ना खाया ना कुछ। मैं बस ये सोचते हुए चल रहा था ठीक है ये नहीं तो कुछ अच्छा ही मिलेगा, ये नहीं तो कुछ अच्छा ही देंगे भगवान। अपना खाना, अपना जाना, अपना रहना सब भगवान के भरोसे छोड़ के मैं बस चले जा रहा था। इतना चल गया मैं थक गया था। उसके बाद लिटरली आई क्राइड। भगवान मैंने क्या गलती कर दी, ऐसा क्या कर दिया। मैं कहीं गोवा घूमने आ रहा हूँ, आपके दर्शन के लिए तो आ रहा हूँ, प्लीज़ यार। उसके बाद जाके वो जो 2 मिनट के अंदर लिफ्ट रुकी है ना, गोपेश्वर आया ऐसे भटकता रहा। उसके बाद जो खाना मिला है, आय हाय इतना टेस्टी खाना, मज़ा ही आ गया। उसके बाद जो स्टे मिला है, अंदर ठंडा ही नहीं है, एकदम गर्म हो रहा है। इतनी जल्दी हार नहीं सकते। जो भगवान ने सोचा है, थोड़ी परीक्षा लेंगे, ट्राई करेंगे, देखेंगे। कहीं भी आता इंटरव्यू होता है ना, तब जाके तो एक अच्छी जॉब मिलती है। भगवान भी ऐसे इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट देते हैं ना,